निशांत भट्टी साहब, पाकिस्तान की इशू कुछ भी हो, इशू की हकीकत कुछ भी हो, उसके डायनामिक्स कुछ भी हो, उसके अंदर कुछ भी हो, पाकिस्तानी सियासत उससे अपना ही मतलब निकालती। हाँ, उसको कोई मतलब उसकी हकीकत बिल्कुल ही खत्म हो जाती। देखिए हम खड़े कहाँ हैं। अफगानिस्तान एक बारूद, हम रूस, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सेंट्रल एशियन रियासतें, एक ब्लॉक बन रहा है चीन जिसमें शामिल है, और 8 इंटेलिजेंस चीफ्स का इजलास हो चुका है। अमेरिका हम पे बिल कांग्रेस में पेश हो चुका है कि इनको सबक सिखाएं। मईशत हमारी देख लें, स्टॉक एक्सचेंज हमारा देख लें, डॉलर हमारा देख लें, महंगाई हमारी देख लें, बेरोज़गारी हमारी देख लें, हमारे अवाम का हाल देख लें, हमारे असल मसाइल क्या हैं वो देख लें। ये किन चक्रों में लपड़े हुए हैं। आज जो मरियम नवाज साहबा ने गुफ्तगू की जादू टोने पे और जिन्नात पे, और ये इतनी बिलो द बेल्ट मैं तवक्को नहीं कर रहा था। देखें, मेरे लिए काबिल एहतराम है बख्तावर साहबा क्योंकि वो सियासत में नहीं है। आसफ़ा साहबा काबिल एहतराम है क्योंकि वो सियासत में अभी नहीं है। इसी तरह मरियम नवाज साहबा की बहन है, मैंने कभी हमने उनसे गुफ्तगू नहीं की, उनके बेटे, उनकी बहू, उनके बाकी सारों के। इवन कलसूम नवाज साहबा की हम हमेशा से उन इज़्ज़त से नाम लेते थे। तो ये तो बिलो द बेल्ट है। मैं डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, नीम पागलपन है, साइको किस्म का ज़ेन है। ये अकेला बात है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2, नवाज हम इमरान खान की बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, वादे पूरे ना करना, यू टर्न लेना, उस पर 1000 मरतबा तनकीद करते हैं। लेकिन इमरान खान का कोई मवाजना नवाज शरीफ से किया जा सकता है? इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, इमरान खान का एक माजी है, इमरान खान के 20 साल की स्ट्रगल है, इमरान खान का वर्ल्ड कप है, इमरान खान का शौकत खानम है, इमरान खान का नम्मल है, इमरान खान किसी नर्सरी में पैदा। ये आप इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे दोस्त कि अब उनको सिलेक्ट करके लाया गया, लेकिन इमरान खान कोई फ़ौजी नर्सरी में पैदा नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब की तरफ। और इमरान खान नवाज शरीफ साहब की तरह उंगलियां पकड़ के नहीं आया, या जो जब जुनेजो को बरतरफ किया था तो इमरान खान की पीपल्स पार्टी का व्यू भी इस पे जरा लें। पीपल्स पार्टी तो एंजॉय कर रही है, मेरा नबील कपूर भाई एंजॉय कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है, क्या मिस्ट्री है, क्या पुरसरार चीज वहां पे है? कौन से ऐसे तोहफे हैं जिनका आप नहीं बताना चाहते? देखिए, मैं तोशा खाना के ऊपर आता हूँ, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। ज़रा मुझे आज इस पर ज़रा बात कर लेने दें। जो मरियम सफदर साहिबा हैं, ये बेनिफिशियल ऑनर हैं 4 फ्लैट्स की जिनके ऊपर इनको सज़ा हुई है। जिस केस में ये पेश होती हैं हर बार, उस केस के ऊपर ये 12 इल्तवाए ले चुकी हैं पिछले 1 साल से। 3 साल से इनकी अपनी अपील है, उसके ऊपर ये मेरिट के ऊपर बहस करने को तैयार नहीं है। बाहर आकर जो है वो उन फजूलियात का सहारा लेती हैं जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है। और मसूफ़ा के हाथ में एक जादुई जो है वो गिलास भी होता है, और जंतर मंतर की तोते जैसी फालों की कैलबरी फॉन्ट्स भी होते हैं, और कतरी ख़त भी होते हैं। लेकिन जिस किस्म की ज़बान उन्होंने बिलो द बेल्ट जो है वो यूज़ की है, ये इनका तुरा इम्तियाज़ है। और जब इनके पास कोई आर्गूमेंट लॉजिक नहीं रह जाती तो ये अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिस ज़बान से मैं समझता हूँ कि इनका अपना ही कद छोटा होता है और इनकी तंग नज़री और छोटी सोच का जो है वो अमली मुज़ाहरा नज़र आता है। तो लिहाजा इनको अपने केस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पूरे का पूरा ख़ानदान भगोड़ा बन के जो है वो बाहर बैठा हुआ है। जहाँ तक रही बात तोशा खाना केस के हवाले से, इस हवाले से बड़ा आपके इल्म में मैं बताता चलूँ, इस हवाले से PMLN की दौरे हुकूमत का ही जो है वो एक नोटिफिकेशन मौजूद है, जो उस वक्त की असर फ़ुआद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हमारा जो इस हवाले से स्टैंस है वो बड़ा क्लियर है कि एक तो इसकी पॉलिसी है, पहले जो है वो 15% था, इसको बढ़ा के हमने जो है वो 50% किया। दूसरा जो है इसमें आपके वो ममालिक शामिल हैं, ये रेसिप्रोकल होता है कि आप जिसको जो गिफ्ट आपके पास लेकर आता है उसी मालियत का गिफ्ट उसे आप देते हैं। यहाँ से कोई बड़ी मालियत के, जिस तरह पहले तोहफे तहफ़ जाते थे बड़े गिफ्ट्स लेने के लिए, उस किस्म के तोहफे तहफ़ जो है वो नहीं दिए जाते। और जो कुछ भी मिला है वो उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है। सिर्फ इसमें जो सेंसिटिविटी शामिल है, सेंसिटिविटी ये शामिल है कि किसी मुल्क का तोहफा जो है अगर रिकॉर्ड का किसी मुल्क का जो फर्क साहब अगर रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अगर रिकॉर्ड का हिस्सा है तो फिर इन कैमरा महज अदालत को सिर्फ मीडिया को, पब्लिक को ना दिखाएं। अदालत को तो आप बता सकते हैं ना कि देखिए ये रिकॉर्ड है, आप अपनी सेटिस्फेक्शन कर लें। आप तो रख ही नहीं रहे कोई चीज। एक सुन तो लें डॉक्टर साहब। एक है आपका, जब कोई अदालती हुक्म आ जाता है
तो उस अदालती हुक्म को जो है वो सबको मानना पड़ता है। अदालत की जानिब से अगर किस किस्म का हुक्म सामने आ जाता है तो उसको जो है वो उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। मैं जो आपसे बुनियादी तौर पे बात कर रहा हूँ वो बात यह है कि मिसाल के तौर के ऊपर किसी की गिफ्ट ज़्यादा मालियत का हो सकता है, किसी का कम मालियत का हो सकता है। आप नाम डिस्क्लोज़ करके पूरी दुनिया के अंदर उन ममालिक के तोहफ़ की वो तफसीलात उस अंदाज में जारी नहीं कर सकते जिससे किसी को ये लगे कि हमारी तज़यीक हुई है। उसमें बहुत सारे आपके बरादर ममालिक भी शामिल हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिनके साथ आपके बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस भी हैं, ताल्लुकात भी हैं। लेकिन ये मैं आपको बात बड़ी श्योरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जिनका कोई कैंप ऑफिस नहीं है। ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने जो है वो सादगी की मिसाल कायम की है। जो वो वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के 3 अरब का 3 साल का जो अप्रूव्ड बजट था उसमें से भी 1 अरब 10 करोड़ रुपया जो है वो सेव किया है और बैरून मुल्कों में कमर्शियल फ़्लाइट्स के ऊपर गए, 200 लोगों का वफद नहीं लेके गए। लिहाजा इमरान खान को किसी किस्म की ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो तोहफ़े तहाइफ उनको मिले हैं वो तोहफ़े तहाइफ उन्होंने ख़जाने में जमा करवाए हैं और ये तोहफ़े तहाइफ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर शेयर नहीं हो रहे होते, बल्कि आपकी वफूद में जो लोग शामिल होते हैं, आपके स्टाफ में होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कैमरामैन भी गया है, उसको भी वो उस लिहाज से कोई ना कोई जो है वो तोहफ़ा गिफ्ट जो है वो देते हैं और अगर किसी ने कोई गिफ्ट लेना है वो उसकी 50% मालियत जो है वो वहाँ से जमा कराएगा और उसकी एवेल्यूएशन का भी अब पूरा एक नया तरीकाकार जो है वो शामिल किया गया है जो कि कस्टम्स FTR उसकी एवेल्यूएशन उसका 50% जो है वो दे के आप। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया है, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया है फ़ारूक हबीब साहब। मुझे आपकी बात से जो मुझे कम से कम समझ आई है, मैं इसको भी भट्टी साहब के सामने रख लगा हूँ, मुझे ये समझ आई है कि वो ये कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ रियासतों ने दिए हैं फिर आपको भी उनको देने होते हैं, डिफरेंट मालियत के होते हैं और गालिबन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कॉस्ट भी बढ़ा दी हुई है। अगर किसी ने रखना है, सपोज प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने, तो उसको 50% कॉस्ट देनी पड़ेगी, पहले 15% हुआ करती थी। और गालिबन उनका मतलब उन्होंने कहा नहीं खुल के, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कम से कम नहीं रखे हुए हैं और अगर अदालत हुक्म देगी तो फिर वो डिस्क्लोज भी कर देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता इस थ्योरी को। अच्छा। पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब ने ही हमें पढ़ाया, सिखाया, समझाया कि ये जो तोहफे मिलते हैं ये नवाज शरीफ को नहीं मिलते, ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मिलते हैं, फ़ारूक हबीब को नहीं मिलते, ये वज़ीर मुमलकत नहीं, सुन लीजिए ना, वज़ीर मुमलकत को मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इमरान खान साहब ने ही पढ़ाया, सिखाया और बताया कि इनको खुफिया नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, जरदारी साहब के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है जो चल रहा है तोशा खाना का, केस चल रहा है तोशा खाना का, रिकॉर्ड पे है। चौथी बात, तहरीक इंसाफ के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इसमें वो कहते हैं कि इसमें शर्म का मकाम इस लफ्ज़ है कि ये नवाज शरीफ का ख़त पेश कर रहे हैं, नवाज शरीफ का ख़त पेश कर रहे हैं, यानी वही तो जी पेश कर रहे हैं। क्या तब्दीली आई हमारे पास? नहीं, ये 50% नहीं। अभी आप वेबसाइट पे चले जाएं, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म या वफूद को जितने तोहफे मिले हैं वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। जो उन्होंने रखे हैं 3-4 वो रखे हैं। देखें, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म 2 एनकें उसको मिली गिफ्ट, डिक्लेयर नहीं कि $100 जुर्माना हो गया। एक सैंडविच सल्वेनिया के वज़ीर ने खाया और उसको उसके ये बताना चाहिए, ये देना चाहिए। कलसूम जो फौत हो गई हैं, सेंटर कलसूम, उन्होंने अब इरफान सिद्दीकी ने किया, उस वक्त उन्होंने सवाल किया था। ये बताएं, लोगों को बताएं, इसी यही तो आप चाहते थे, यही तो तब्दीली थी कि आपने बताना। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली पहले समझ ले वो क्या करें, हम छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, हम महंगे गिफ्ट नहीं देते हैं। कोई मुल्क अगर कम कीमत का तोहफा देता है, कोई महंगा देता है, जैसे फॉर एक्जाम्पल सऊदी अरब महंगा तोहफा देता है, कोई और हो सकता है यमन हो, कोई और मुल्क हो अफ्रीका का, वो छोटा तोहफा देता है, वो कहते हैं इस लिस्ट को इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वज़ीर-ए-आज़म का बारे में पॉइंटेड उठेगा वो लिस्ट दे देंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं मान लेता हूँ फ़ारूक हबीब साहब की, इमरान खान साहब से मैं भी ये तवक्को नहीं करता कि वो कोई बाहर से तोहफे, रोलेक्स की घड़ी मिली और उन्होंने बांध ली हो कि ये तो मैं रखूँगा, मान लिया। लेकिन ये मामला अदालत में क्यों पहुँचा है? इमरान खान साहब आज अपोजिशन में होते आग लगा देते पूरे मुल्क में। नहीं, अदालत में तो किस तरह से पहुंचा है कि पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो है PIC, उसके सामने एक पिटीशन या एक रिक्वेस्ट आई है। वहां कैबिनेट डिवीजन ने को कहा पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने कि आप डिस्क्लोज करें अंडर द इंफॉर्मेशन एक्ट।
कैबिनेट डिवीजन जो है वो चली गई है अदालत में, वो ये कहते हुए कि जो पाकिस्तान कमीशन कह रहा है ये कानून की खिलाफ वर्जी है। सो बेसिकली कोई बंदा नहीं गया, कैबिनेट डिवीजन हुकूमत जो है वो अदालत में चली गई है। वो कहती है कि ये इंफॉर्मेशन एक्ट में फॉल नहीं करता। खुदा का खौफ करें, इंफॉर्मेशन तक रसाई, तोशाखाना तक रसाई, चीज़ों को डिस्क्लोज करना, ये इमरान खान साहब कहा करते थे, ये अवाम का हक है। दूसरी बात, ये बिल्कुल गलत है कि कोई मुल्क नाराज होता है। मुल्क क्या देता है कि ये घड़ी ले ले और अगे दसिया तो साढ़े तेरे तल्लुकात खराब हो जाएंगे, इस तरह कोई करता है? अमेरिका की कितने ट्रंप तोहफे लेके गया है, तो अब मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। ट्रंप की दामाद, ट्रंप की बेटी, ट्रंप खुद, इन शाइख सऊदी अरब ने कितने तोहफे दिए, उसने जाके डिक्लेयर किए, जाके दे दिए। और इसी तरह बरतानिया ने जाके दे दिए, सारों ने दे दिए। ये कैसे मुल्क है? और साहब की बात में वजन है, बिल्कुल भी नहीं खराब, की बात में वजन है सर। जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। कोई तल्लुकात खराब नहीं होते।